तो स्वागत है आप सभी का अपने स्टडी चैनल सरस्वती केमिस्ट्री क्लासेस में। तो गाइज आज का जो टॉपिक हम लेके आए हैं काफ़ी इंटेंस और काफ़ी इंटरेस्टिंग ये टॉपिक होने वाला है। सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट एन इम्पोर्टेंट टॉपिक ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, जो हमारा भौतिक रसायन है उसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सरफेस केमिस्ट्री, जनरली इसे हम हिंदी में कहते हैं पृष्ठ रसायन। सो आज हम सरफेस केमिस्ट्री पृष्ठ रसायन के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो ये जो टॉपिक है बेटा, ये टॉपिक इंटरमीडिएट लेवल्स के स्टूडेंट्स हैं प्लस उसके साथ साथ जो यूजी के स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी कर रहे हैं जनरली, उनके लिए भी ये टॉपिक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आइए स्टार्ट करते हैं टॉपिक। तो जनरली बेटा बेसिकली अगर आप देखोगे तो सरफेस केमिस्ट्री का यूज़ हमारी डेली लाइफ में काफ़ी ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर कहीं हमारी वॉल्स में या दीवार्स में मॉइस्चर अगर आ रही है तो आपने देखा होगा सिलिका जेल और एल्युमिनियम जेल का यूज करते हैं। दैट इज ऑल्सो एन एप्लीकेशन ऑफ सरफेस केमिस्ट्री। ये फिर से सरफेस केमिस्ट्री का एप्लीकेशन होता है। सिमिलरली जो पॉल्यूशन मास्क होते हैं, इसके अलावा जो माइंस में या खदानों में जो मजदूर जाते हैं वो भी सरफेस केमिस्ट्री का यूज करते हुए एड्जॉर्प्शन जनरली फिनोमेना यूज करते हैं। इसको हम हिंदी में अधिशोषण कहते हैं। सो एड्जॉर्प्शन का वो फिनोमेना का एप्लीकेशन यूज करते हैं और डेली लाइफ में सरफेस केमिस्ट्री का काफ़ी जगह हम यूज देख सकते हैं। सो सरफेस केमिस्ट्री को अगर आप देखना चाहोगे, इट इज़ द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की ऐसी शाखा है, एक ऐसी ब्रांच है विच डील्स विथ रिएक्शन अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। किसी सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पे जो रिएक्शंस होने वाली है उसके साथ जो डील करेगा, जो साझा करेगा, दैट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। तो सरफेस केमिस्ट्री में आप सिर्फ इतना ध्यान रखिएगा, किसी सॉलिड सब्सटेंस, किसी ठोस अधिशोषक या ठोस तत्व के जो सरफेस है, जो पृष्ठ है, उस पर होने वाली रिएक्शंस के साथ जो बात करेगा, दैट इज नोन एज सरफेस केमिस्ट्री। तो आप इसमें नोट कर सकते हैं सीधे सीधे, सरफेस केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विथ रिएक्शन अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस, है ना। डील्स विथ रिएक्शन अकरिंग ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। और जनरली अगर आप देखोगे यहाँ पर हमको अगर सरफेस केमिस्ट्री पढ़नी है तो पहला फिनोमेना इसमें हम पढ़ने जा रहे हैं एड्जॉर्प्शन। सरफेस केमिस्ट्री वाले चैप्टर को आप 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट पार्ट हम इसमें डिस्कस करेंगे एड्जॉर्प्शन के बारे में, देन सेकंड पार्ट हम इसमें देखेंगे एंजाइम्स के बारे में, जहाँ पर कैटलिस्ट हमारा आएगा, कैटलिसिस, एंड थर्ड पार्ट हम देखेंगे कूल डिसोल्यूशन। तो 3 पार्ट्स में हमने इसको डिवाइड करना है या पढ़ना है। सो फर्स्ट स्लॉट में हम पढ़ने वाले हैं एड्जॉर्प्शन के बारे में। सो अबाउट एड्जॉर्प्शन के बारे में थोड़ा सा हम देखेंगे। सो अगर आप बात करोगे एड्जॉर्प्शन की, सो एड्जॉर्प्शन पहले हमको पढ़ना है बेटा। एड्जॉर्प्शन को हिंदी में कहते हैं अधिशोषण। ओके, एड्जॉर्प्शन अगर आप बुक्स में देखोगे तो एक सीधी सीधी आपको डेफिनेशन लिखी हुई मिल जाएगी। सीधी सीधी आपको डेफिनेशन लिखी हुई ये मिलेगी कि कंडेंसेशन ऑफ गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स, गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स का कंडेंसेशन होना किसी सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पे, द कंडेंसेशन ऑफ गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। अब समझते हैं इसको। देखो, समझने के लिए कुछ इस तरीके से हम इसमें फिगर ड्रॉ करेंगे, काफी आसानी पूर्वक इसको समझना है हमको। सो एड्जॉर्प्शन क्या है बेटा? एड्जॉर्प्शन है कंडेंसेशन फिनोमेना। एक कैसा फिनोमेना है? कंडेंसेशन फिनोमेना है ना। जो एड्जॉर्प्शन है, जो अधिशोषण है, वो एक कंडेंसेशन फिनोमेना है। एक कंडेंसेशन कहां पर होगा? एक कंडेंसेशन होने वाला है बेटा किसी सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पे, सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पे। और एक कंडेंसेशन होगा किसका? एक कंडेंसेशन होगा या तो गैस मॉलिक्यूल्स का या हो सकता है किसी वेपर मॉलिक्यूल का, गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स का। द कंडेंसेशन ऑफ गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज नोन एज एड्जॉर्प्शन। तो इतना आप ध्यान रखिएगा कि किसी गैस और वेपर मॉलिक्यूल का सॉलिड सब्सटेंस की सरफेस पे कंडेंसेशन होना, उसकी सरफेस से चिपक जाना, कंडेंसेशन हो जाना, ये क्या कहलाता है? एड्जॉर्प्शन कहलाता है। एंड एड्जॉर्प्शन इज अ सरफेस फिनोमेना, इट इज ओनली अ सरफेस फिनोमेना। बल्क में इसमें कोई भी रिएक्शन नहीं होने वाली है। तो इसको समझने के लिए एक बेसिक सा हम यहाँ पर डायग्राम बनाने वाले हैं। बहुत ही बेसिक डायग्राम इसका एक ड्रॉ करने जा रहे हैं। ये जो डायग्राम है कुछ इस तरीके से है, हल्का सा ध्यान रखिएगा, है ना। ये कोई सॉलिड सब्सटेंस है,
ठीक है, ये सॉलिड सब्सटेंस है, ये सरफेस है सॉलिड सब्सटेंस की, एंड इट इज कैटल जो हम घरों में केतली जो हम यूज करते हैं उसका बहुत ही बेसिक एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यहाँ पर क्या होगा बेटा, वाटर होगा और इसको हम क्या दे रहे हैं, नीचे से हीट देना चाह रहे हैं, ठीक है, यहाँ से आप इसको हीट दे रहे हो तो वाटर क्या होगा, बॉईल होगा, एंड जो इसका कैप है, जो इसका ढक्कन है, वहां पर क्या होगा, ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स होंगे वो क्या होंगे, कंडेंस हो जाएंगे, चिपक जाएंगे। इसका मतलब क्या है, वाटर के मॉलिक्यूल्स यहाँ से गए और इस सरफेस पर क्या हो गए, चिपक गए, कंडेंस हो गए। तो इस फेनोमेना को हमने क्या कहता है, कंडेंसेशन। अगर बात आएगी, मैंने पहले ही कह दिया है, कंडेंसेशन इज नोन एज एडजॉर्प्शन, कंडेंसेशन इज नोन एज एडजॉर्प्शन। और यहाँ पर कुछ रेट होगा इसका, देयर इज सर्टेन रेट, कुछ दर होगी इसकी, सो आर ऑफ ए से लिख रहे हैं। सो आर ऑफ ए यहाँ पर है बेटा रेट ऑफ एडजॉर्प्शन, है ना, आर ऑफ ए है रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ऑन दी अदर हैंड आप लोगों को मालूम है, अगर एडजॉर्प्शन कंप्लीट होगा, एडजॉर्प्शन एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, इसी के पैरेलल रिएक्शन ऑल्सो अकर्स विच इज पैरेलल टू एडजॉर्प्शन। एक और रिएक्शन होती है जो एडजॉर्प्शन के पैरेलल होती है, दैट इज नोन एज डिसॉर्प्शन। ये मॉलिक्यूल जो सरफेस पर कंडेंस हुए हैं वापस से क्या होंगे, नीचे गिरेंगे, दैट इज नोन एज रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, आरडी। आरडी है बेटा रेट ऑफ डिसॉर्प्शन, है ना, इसको नोट कर लीजिएगा, रेट ऑफ डिसॉर्प्शन एंड रेट ऑफ एडजॉर्प्शन। ये कुछ चीजें हैं जो हमारे काम आने वाली हैं, आगे हमको पढ़ना है। तो एडजॉर्प्शन क्या है, व्हेन एवर, अब थोड़ा सा इसको सुन लेते हैं कि हुआ क्या। ये तो हमने सीधा सीधा देख लिया, सीधा सीधा क्या देखा कि कंडेंसेशन ऑफ गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस इज नोन एज एडजॉर्प्शन। अब थोड़ा सा इसको समझते हैं, एक्सप्लेनेशन इसकी क्या होगी, एक्सप्लेनेशन कुछ इस तरीके से होगी कि व्हेनेवर गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स अलाउ टू स्ट्राइक ऑन सॉलिड सब्सटेंस, अगर गैस और वेपर के मॉलिक्यूल्स को हम किसी सॉलिड के सब्सटेंस पे स्ट्राइक करवा रहे हैं, टक्कर करवा रहे हैं, दे गेट कंडेंस, वो क्या हो जाते हैं, उससे कंडेंस हो जाते हैं। दिस कंडेंसेशन फिनोमेना इज नोन एज एडजॉर्प्शन। यही जो कंडेंसेशन फिनोमेना है ये कहलाता है एडजॉर्प्शन। ऑन द अदर हैंड आप इसको दूसरे तरीके से समझा सकते हो, दूसरे तरीके से कैसे समझा सकते हो, देखो जनरली होता क्या है, जो किसी सब्सटेंस के जो सरफेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो जनरली सिर्फ जो बॉटम के मॉलिक्यूल्स होंगे उनके द्वारा अट्रैक्ट होंगे। इट मींस कि उनका जो नेट फोर्स होगा वो जीरो नहीं होगा। सो बैलेंस करने के लिए वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बैलेंस करने के लिए एटमॉस्फेयर के मॉलिक्यूल्स को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। इट मींस जो सब्सटेंस के बिटवीन मॉलिक्यूल्स होंगे, जो बीच में मॉलिक्यूल्स होंगे, उनका नेट फोर्स तो जीरो होगा, लेकिन जो सरफेस पर होंगे उनका नेट फोर्स जीरो नहीं हो पाता। दैट्स वाई उनको एक डाउनवर्ड पुल एक्सपीरियंस होता है। सो इट मींस उस पुल को जीरो करने के लिए, और वी कैन से टू बैलेंस द फोर्स, नेट फोर्स जीरो करने के लिए वो अदर मॉलिक्यूल्स को अपने सरफेस पे क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। दैट इज नोन एज कंडेंसेशन। वो क्या कहलाता है, कंडेंसेशन कहलाता है। सो एडजॉर्प्शन इज आल्सो अ कंडेंसेशन फिनोमेना। तो इतना हमने देखा। इसके बाद बेटा यहाँ पर एक और चीज आने वाली है इंपॉर्टेंट एडजॉर्प्शन में, दैट इज कंपोनेंट्स ऑफ एडजॉर्प्शन। एडजॉर्प्शन के अगर आप देखोगे जनरली हमको यहाँ पर 2 कंपोनेंट्स ऑफ एडजॉर्प्शन के दिख जाएंगे। तो वो 2 कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं उनको जल्दी से देख लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट एडजॉर्प्शन का होता है दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट। ये कहलाता है एडजॉर्बेट, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अधिशोष्य, है ना। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं अधिशोष्य। व्हाइल द सेकंड कंपोनेंट जो द्वितीय कंपोनेंट होगा, दूसरा कंपोनेंट होगा, दैट इज नोन एज एडजॉर्बेंट। वो कहलाता है एडजॉर्बेंट, जिसे हिंदी में कहते हैं हम अधिशोषक, है ना। ये है अधिशोषी, है अधिशोषक। इट इज एडजॉर्बेंट एंड इट इज इट इज एडजॉर्बेट एंड इट इज एडजॉर्बेंट। नाउ इनको वन बाय वन थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। अगर आप बेसिक सा एग्जांपल लोगे, आपने क्या करा, एक्टिवेटेड चारकोल लिया, उस एक्टिवेटेड चारकोल की सरफेस पे अगर हाइड्रोजन गैस का क्या हो रहा है, एडजॉर्प्शन हो रहा है, इट मींस हमारे पास यहाँ पर 2 कंपोनेंट होंगे। एक आपके एक्टिवेटेड चारकोल की क्या है, सरफेस है ना। एक आपके पास एक्टिवेटेड चारकोल है, इसकी सरफेस है, और इस एक्टिवेटेड चारकोल को आप क्या कहोगे, आप इस एक्टिवेटेड चारकोल को कहोगे एडजॉर्बेंट। व्हाइल जो H2 गैस का इसमें एडजॉर्प्शन हो रहा है, दैट इज नोन एज एडजॉर्बेट। इट मींस एडजॉर्बेट आर दोज गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स, कुछ ऐसे गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स विच एडजॉर्ब्ड, जो क्या होते हैं, एडजॉर्ब होते हैं, और विच गेट कंडेंस, जो क्या होते हैं, कंडेंस होते हैं। कहाँ कंडेंस होते हैं, ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। देयर आर सर्टेन गैस और वेपर मॉलिक्यूल्स विच कंडेंस ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस। दीज मॉलिक्यूल्स, ऐसे जो मॉलिक्यूल होंगे, आर नोन एज एडजॉर्बेट। वो क्या कहलाएंगे, एडजॉर्बेट कहलाएंगे। ऑन द अदर हैंड, अगर आप दूसरा तरीका देखोगे,
तो दैट सॉलिड सरफेस, वह सॉलिड सरफेस विच अलाउ कंडेंसेशन ऑन इट्स सरफेस, और वी कैन से ऐसी सरफेस, दो सॉलिड्स इन विच सरफेस, जिनकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन अकर्स, जिनकी सरफेस पे एड्सॉर्प्शन होता है, दैट इज नोन एज एड्सॉर्प्शन, दैट इज नोन एज एड्सॉर्बेंट। और जनरली एड्सॉर्बेंट आपको सॉलिड ही मिलेंगे। फॉर एग्जांपल, जब कभी आपने लैंगुर एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म या फ्रेंडली एड्सॉर्प्शन आइसोथर्म का एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन करा होगा, तो वहां पर हम देखते हैं, हम एक्टिवेटेड चारकोल को लेते हैं और उसकी सरफेस पे ऑक्जेलिक एसिड का क्या होता है, एड्सॉर्प्शन होता है। इट मींस एक्टिवेटेड जो चारकोल है दैट इज एक्ट एज एड्सॉर्बेंट, वो एड्सॉर्बेंट की तरह एक्ट करेगा। ऑन द अदर हैंड द मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्जेलिक एसिड के जो मॉलिक्यूल होंगे दे एक्ट एज एड्सॉर्बेंट, वो अधिशोष्य की तरह काम करेंगे। तो इतना हमको देखा इसमें। नेक्स्ट इसमें आता है बेटा टाइप्स ऑफ एड्सॉर्प्शन, एड्सॉर्प्शन की टाइप। सो एड्सॉर्प्शन को अगर आप देखोगे बेसिकली इसके सिर्फ और सिर्फ दो ही टाइप आपको मिलेंगे। पहला होता है इसमें फिजिकल एड्सॉर्प्शन, फर्स्ट वन इज फिजिकल एड्सॉर्प्शन एंड सेकंड वन इज केमिजॉर्प्शन, और वी कैन से केमिकल एड्सॉर्प्शन। इसका दूसरा नाम भी होता है केमिजॉर्प्शन कह दो या केमिकल एड्सॉर्प्शन कह दो। हिंदी में इसे कहते हैं भौतिक अधिशोषण, इसे कहते हैं रासायनिक अधिशोषण। सो भौतिक अधिशोषण क्या है, देखो यहीं पर समझ लेते हैं इसको। Whenever the adsorbate molecule, ऐसे गैस और वेपर मॉलिक्यूल जो एड्सॉर्ब होते हैं उन्हें कहते हैं एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल। जब कभी एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल किसी सॉलिड की सरफेस पे वीक वंडरवॉल फोर्स द्वारा क्या होते हैं, और वी कैन से एनी फिजिकल बॉन्ड। Whenever gas or vapor molecule held on the surface of solid substance by any weak वंडरवॉल, है ना, वीक वंडरवॉल फोर्स। अगर गैस और वेपर के मॉलिक्यूल्स किसी सरफेस की, किसी सॉलिड की सरफेस पे वीक वंडरवॉल फोर्स द्वारा अटैच होंगे, जुड़े हुए होंगे या कंडेंस होंगे, दैट इज नोन एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन हो जाएगा। इट इज नोन एज फिजिकल एड्सॉर्प्शन। ऑन द अदर हैंड, व्हेनेवर गैस और वेपर मॉलिक्यूल हेल्ड ऑन द सरफेस ऑफ सॉलिड सब्सटेंस बाय एनी आयनिक और कोवलेंट बॉन्ड, और वी कैन से केमिकल बॉन्ड, अगर किसी केमिकल बॉन्ड द्वारा अटैच होंगे दैट इज नोन एज केमिजॉर्प्शन, केमिकल एड्सॉर्प्शन। फॉर एग्जांपल, आप इसे देख सकते हो, व्हेनेवर हाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्कीन अगर, जब कभी एल्कीन का हाइड्रोजिनेशन होता है, वहां पर मेटल की सरफेस पे जो मेटल की सरफेस होता है वहां पर हाइड्रोजन गैस का क्या होता है, बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, इसे हम कहते हैं केमिकल एड्सॉर्प्शन। तो इतना आपको ध्यान रखना है। केमिजॉर्प्शन क्या होगा, व्हेनेवर एड्सॉर्बेट मॉलिक्यूल held on the surface of solid substance by any आयनिक और कोवलेंट और वी कैन से जनरली केमिकल बॉन्ड, किसी रासायनिक बंध द्वारा अगर वो जुड़े हुए होंगे दैट इज नोन एज केमिकल एड्सॉर्प्शन। सो आज के सेशन में इतना ही रखते हैं। सो नेक्स्ट सेशन में आपसे फिर से मुलाकात होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग द क्लास। बाय बाय, हैव अ ग्रेट टाइम टू ऑल ऑफ यू।